अगर आप भी अपने घर में अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान हैं, आपके बच्चों की जो उम्र है वो काफ़ी हो चुकी है, उम्र जो है वो शादी की उम्र से कई ज़्यादा हो चुकी है, जैसे 30 साल 35 साल या उससे भी ज़्यादा हो गई है, और आपके घर में आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी कारणवश शादी जो है होते होते रुक जाती है। अगर आप बालक और बालिकाएँ हैं और आपने कई उपाय किए हैं लेकिन शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो प्रतिकूल हों। जब कुंडली के ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो जो शादी होती है वो होते होते हुए भी रुक जाती है, शादी विवाह में कई ज़्यादा अड़चनें आती हैं। तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक उपाय बताया जाएगा जो कि हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है। कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही आपके लिए यह उपाय लाया गया है। हमारे पूजनीय गुरु जी द्वारा बताए गए जो उपाय होते हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं और बहुत से लोग इनसे लाभान्वित हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो शादी के योग है शीघ्र बन जाए, तो आप वीडियो में बताए गए यह उपाय जरूर कीजिए, जो कि आपको करना है सोमवार के दिन या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन, या फिर आप यह उपाय कर सकते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन। तो अभी वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने की जो मासिक शिवरात्रि है वो पड़ेगी अभी 6 मई को। तो जो 6 मई का दिन है वो बहुत ही शुभ दिन है, तो आप 6 मई के दिन यह उपाय ज़रूर कर लीजिए, या तो आप फिर किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो उपाय की शुरुआत करते हैं। तो उस उपाय करने के लिए आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी समी के पेड़ की। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी समी वृक्ष है तो अच्छी बात है, और अगर आपके घर के आसपास समी वृक्ष नहीं है तो आप किसी शिव मंदिर में जाकर देखिएगा, शिवालय के आसपास समी का पेड़ होता ही है। तो नहीं तो आप किसी से पूछ लीजिएगा, तो आपको समी का पेड़ जो है वो आसानी से मिल जाएगा। तो आपको सोमवार के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि करके फ्री हो जाना है। उसके बाद आपको जाना है समी के वृक्ष के समीप। जो बालक या बालिकाएं हैं वो स्वयं यह उपाय कर सकते हैं, माता पिता अपने बच्चों की शीघ्र शादी के लिए यह उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी, जो हल्दी पाउडर फॉर्म में आती है उसको आप ले लीजिए, और उस हल्दी को आप स्वच्छ जल से थोड़ा सा घोल लीजिए। उसके बाद में तो जो भी आप हल्दी लें, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हल्दी है वो शुद्ध होनी चाहिए, मिलावटी हल्दी नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ शुद्धता का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो आप हल्दी ले लीजिए और उसको आप थोड़ी से शुद्ध जल से जब आप घोल लें, उसके बाद में आपको लेना है अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल। तो 1 लोटा अपने घर का आप शुद्ध जल ले लीजिए, किसी भी पात्र में आप ले सकते हैं, तांबे स्टील जो भी आपके पास लोटा हो उसमें आप जल ले लीजिए। और उसके बाद में आपको ले लेना है थोड़ी सी मिठाई। मिठाई के रूप में आप कोई भी एक पीस मिठाई का ले सकते हैं, या तो आपके पास अगर गुड़ है तो आप गुड़ ले सकते हैं, कोई भी मीठा आप ले लीजिए। इतनी चीज़ों की आपको इस उपाय के लिए ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपने पिसी हुई हल्दी ले ली और उसके बाद में आपने मीठा ले लिया और 1 लोटा जल ले लिया। ये चीज़ें लेकर आपको जाना है समी वृक्ष के समीप, समी वृक्ष के पास में आपको जाना है। तो अब उपाय की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए थे वो आपको समी वृक्ष में चढ़ा देना है। समी वृक्ष में जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण के नाम से आप समी वृक्ष में 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद में जो आप जब आप जल चढ़ा देंगे समी वृक्ष में, तो जिस स्थान पर आप जल चढ़ाएंगे तो वहाँ की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी गीली हो जाएगी। तो वहाँ की जो मिट्टी है, जो समी वृक्ष के जड़ की जो मिट्टी है वो आपको थोड़ी सी उठा लेना है। और अगर आपके साथ में आपके माता पिता चाहते हैं या कोई भी आपके साथ में चाहता है तो उससे आपको कहना है कि आप छोटा सा जो टीका है आपके माथे पर लगा दें। अगर आप अकेले ही बालक या बालिका इस उपाय को करने के लिए जाते हैं तो वो स्वयं थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने माथे पर टीका लगा सकते हैं और शीघ्र विवाह की कामना करते हैं। जहाँ भी आप शादी करना चाहते हैं, जहाँ आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता हो जाए, आपको उस नाम मतलब जहाँ आप चाहते हैं वहाँ का आपको गोत्र और नाम बोलना है और अपना आपको नाम और गोत्र बोलना है। जब भी आप ये उपाय करेंगे, जब आप तिलक लगाएंगे तो उस समय भी आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है और अपना नाम और गोत्र का स्मरण करना है। ऐसा करने से आपकी शीघ्र शादी के योग बनने लगते हैं। साथ ही साथ अब जो आप हल्दी लेकर आए थे, जो घुरी हुई हल्दी है, उस हल्दी को आपको थोड़ा सा अपने हाथों में ले लेना है, और उस हाथों में जब आप हल्दी ले लें तो अच्छे से अपने हाथों में वो हल्दी लगा लीजिए, और उस हल्दी से आपको समी वृक्ष में
5 हाथे लगाना है, मतलब 5 आपने जो हल्दी लगाई है उस हाथे के छापे आप शमी वृक्ष में लगा दीजिए और शीघ्र विवाह की कामना कीजिए, मंगल विवाह की कामना कीजिए। ऐसा करने से आपकी शीघ्र शादी के योग बन और आपकी जो शादी है वो जल्दी से जल्दी शादी हो जाती है। तो बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में अगर हम यह उपाय करते हैं किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन, तो उसमें हमें पूर्ण सफलता जरूर मिलती है। शमी वृक्ष का यह उपाय हमारे जो शादी के योग हैं वो जल्दी बना देता है। साथ ही साथ अगर हमारी कुंडली में किसी भी तरीके का दोष है, शनि दोष है, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, अगर हम शमी वृक्ष के पेड़ पर जाकर यह उपाय करते हैं तो उससे हमारी कुंडली के सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और हमारी शादी के जो योग है वो बनने लगते हैं। तो बालक या बालिकाएं स्वयं यह उपाय कर सकते हैं। अगर उनके माता पिता उनके साथ में जाना चाहते हैं तो वो भी साथ में जा सकते हैं, उपाय करने को बता सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है और यह बहुत ही कारगर है, इससे बहुत से लोगों को लाभ हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी शादी शीघ्र हो जाए, शादी विवाह में अड़चन ना आए, तो उसके लिए आप यह उपाय जरूर कीजिए। इसी वीडियो में आपको एक दूसरा उपाय भी बताया जाएगा जो कि आपको, और यह जो उपाय है वो माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है शिव मंदिर के। यह जो उपाय है वो भी आपको सोमवार के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। तो इसके लिए आपको लेना है काली मिर्च, थोड़ी सी आप काली मिर्च ले लीजिए, 4-5 दाने ही आपको लेना है, ज़्यादा काली मिर्च नहीं लेना है। और आपको लेना है बेलपत्र की डंडी। जो बेलपत्र होता है जिससे पत्तियाँ जुड़ी रहती हैं, वो आपको थोड़ी सी जो डंडी है वो ले लेना है। एक ही डंडी आपको लेना है, थोड़ी सी मोटी जो डंडी रहेगी वो आपको लेना है। तो आप बेलपत्र की डंडी तोड़ लीजिए, ये दोनों चीज़ें, और आपको अपने साथ में 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेकर जाना है और ये चीज़ें लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर में। जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं तो उसके बाद में आपको उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ा देना है। उसके बाद में जो आप काली मिर्च लेकर आए थे वो आपको शिवलिंग का जो शिव जी का जो स्थान होगा ऊपर वो आपको रख देना है। उसके बाद में जो बेलपत्र की डंडी है वो आपको रख देना है। जहाँ आप बैठे उसकी विपरीत दिशा में आपको बेलपत्र की डंडी रखना है। तो आप बेलपत्र की डंडी रख दीजिए और साथ ही साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाइए और अपने शीघ्र विवाह की कामना कीजिए। ऐसा करने से आपकी जो शादी के योग होते हैं वो शीघ्र बन जाते हैं। यह उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि 6 मई को भी कर सकते हैं। तो बैसाख का जो महीना है वो पूरा महीना बहुत ही शुभ होता है। तो अगर बैसाख के महीने में किसी भी सोमवार के दिन आप यह उपाय करते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन आप यह उपाय करते हैं, तो इससे आपको पूर्ण लाभ होगा और आप किसी भी महीने के सोमवार को भी यह उपाय कर सकते हैं। तो यह 2 सरल से उपाय थे जिसको करने से आपके शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। अगर हम शिव जी पर 1 लोटा मात्र जल भी चढ़ाते हैं तो उससे हमारी जो ग्रह दशा होती है वो शांत हो जाती है। कोई भी ग्रह अगर हमारी कुंडली में जो है खराब चल रहा होता है तो उसकी स्थिति भी सही हो जाती है। तो ये सरल सा उपाय है जिसको आप करके अपने शीघ्र विवाह के योग स्वयं ही बना सकते हैं। साथ ही साथ जो विवाह होता है वो मंगल विवाह होता है और विवाह के बाद जो जीवन होता है वो भी बहुत ही सुखी जीवन होता है। तो इस उपाय को आप जरूर कीजिए, इससे आपको पूर्ण लाभ होगा। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।